गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल बात कर रहे थे भारत की जनजातियों में भील के बारे में। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और भीलों के आवास और घर जो होते हैं वहां से आज हम बात शुरू करेंगे। तो भील जो हैं इनके गांव सामान्यतः ऊंचे स्थानों पर बसे हुए होते हैं और छोटे छोटे गांवों में ये लोग रहते हैं, जिनमें कि 20 से लेकर के 200 तक की घर इनकी झोपड़ियां होती हैं। और इनकी बस्ती जो है वो प्रकीर्ण और अर्ध सघन होती है, और जो कि पहाड़ी ढालों, नदी किनारों, जंगलों में दूर दूर फैली हुई होती है। घरों की दीवारें जो है वो बांस, लकड़ी, पत्थर की। छत जो होती है वो खपरेल की घास फूस द्वारा निर्मित होती है। जैसे आप ये चित्र देख रहे होंगे तो इसकी छत जो है वो खपरेल की घास फूस की बनी हुई है, और दीवार जो है वो इन्होंने लकड़ी के खंभे लगा के और मिट्टी से लिपाई करके इन्होंने बनाया हुआ है। और इनके घर जो होते हैं, घर में 2 से 3 कमरे होते हैं, बरामदा होता है, ये बरामदा होता है, आगे आंगन होता है। और फना जो है वो एक गांव में प्राय एक ही गोत्र या वंश की झोपड़ियां होती हैं, जो कि फना कहलाती हैं। अब इनके फना या झोपड़ियों के समूह को गांव या पाल कहते हैं, और भीलों के जो घर होते हैं इनको ये लोग कू कहते हैं। अब अगर हम भीलों के द्वारा जो वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं ये लोग, उनकी अगर हम बात करें, ये देखें इन स्त्रियों ने, ये भील स्त्रियों के फोटो है और इन्होंने किस प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं, किस प्रकार के वस्त्र ये लोग पहनती हैं, वो हमें इन फोटोज से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो गर्म जलवायु निवासी होने के कारण भील जो है ये सूती वस्त्र और कम कपड़े पहनते हैं। वस्त्रों के आधार पर भीलों को 2 वर्गों में रखा जाता है, लंगोटिया भील और पोतिशा भील। लंगोटिया भील जो है वो पुरुष कमर में लंगोटी पहनते हैं और शेष शरीर जो है उनका वो नंगा रहता है। स्त्रियां लहंगा पहनती हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ये लोग भी ये भील रहते हैं, लंगोटिया भील जो है मुख्यतः। जबकि पोतिशा भील जो है ये धोती कुर्ता कमीज पहनते हैं। स्त्रियां घाघरा सूत का दामन पहनती हैं, ब्लाउज पहनती हैं। आभूषणों में अगर हम बात करें तो स्त्रियां जो हैं ये हाथ, गले, पैर में तांबे, पीतल, मिश्र धातु के, या हम देखें तो इन्होंने जो आभूषण पहने हुए हैं हाथों में, गले में, कानों में, सिर में, ये सब पहनती हैं। ये लोग हाथी दांत की चूड़ियां, ये देखो ये इन्होंने हाथी दांत की चूड़ियां पहनी हुई हैं। चांदी के कड़े पहनती हैं ये। हंसुली पहनी हुई, ये जो है ये हंसुली होती है जो इस महिला ने पहनी हुई है गले में। पैर में ये लोग चांदी के कड़े, छल्ले आदि पहनती हैं। और कुछ पुरुष जो होते हैं वो भी चांदी या लोहे के कड़े पहनने का शौक रखते हैं, पहनते हैं। अब अगर हम भीलों के भोजन की बात करें तो भील जो हैं ये मोटे अनाज जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, मूंग, उड़द, कुटकी आदि का प्रयोग करते हैं। ये लोग साग सब्जी, पशुओं का मांस, कंदमूल और जंगली फल आदि खाते हैं। भील निपुण शिकारी होते हैं और जंगली जानवर का मांस जो है ये लोग बड़ी रुचि के साथ खाते हैं। ये लोग तालाबों से पकड़ी मछली भी खाते हैं। मदिरा प्रेमी होते हैं। अगर हम उपकरणों की बात करें तो ये लोग लकड़ी के हल, कुदाल, फल और खुरपी, कुल्हाड़ी आदि इनके प्रमुख औजार हैं। कुल्हाड़ी जो है वो बहु उपयोगी औजार है इनका, जिसका प्रयोग ये लोग वनों से लकड़ी काटने, आखेट, घर बनाने आदि कार्यों में करते हैं। ये लोग धनुष बाण का प्रयोग भी आखेट के लिए करते हैं। ये लोग जाल जो है उसका प्रयोग मछली को फंसाने के लिए करते हैं। अगर इनकी सामाजिक व्यवस्था और रीति रिवाज की हम बात करें तो सामाजिक व्यवस्था जो है इनकी वो बहुत बड़ी संगठित होती है। ये लोग पितृसत्तात्मक इनका समाज है। समाज जो है वो कुलों में संगठित होता है और एक कुल में एक ही पूर्वज से संबंधित वंशज होते हैं। एक गांव में एक कुल के सदस्य ही रहते हैं और प्रत्येक कुल का अलग अपना गण चिन्ह होता है, जो कि प्राय वृक्ष, पशु, पक्षी, पौधे आदि के नाम पर रखा जाता है। हनुमान जी का इन लोगों में विशेष महत्व है। गांव के मुखिया को तदवी या वंशाव कहते हैं। भी लोग जो हैं ये लोग परिश्रमी होते हैं, ईमानदार होते हैं और
चोरी करने को ये लोग पाप मानते हैं। विवाह अगर हम देखें तो भीलों में बाल विवाह की कुप्रथा नहीं मिलती है। भीलों में बहिर्विवाह होता है। विवाह पूर्व प्रेम वर्जित होता है। विवाह के समय पुरुष की आयु 20 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष रखी जाती है। भीलों में दापा प्रथा प्रचलित है। दापा प्रथा में क्या होता है कि लड़की का पिता जो होता है वो लड़की के पिता को कुछ धन देता है और जिस धन से लड़की का पिता प्रीति भोज का आयोजन करता है, उसकी व्यवस्था करता है। और इस वधु मूल्य को देने से बचने के लिए भीलों में कन्या का अपहरण करने की भी प्रथा है। इसलिए भीलों में अपहरण विवाह, गंधर्व विवाह भी प्रचलित है। विवाह ये लोग अपने कुल या गोत्र से बाहर करते हैं, यानी कि बहिर्विवाह करते हैं। भीलों में विधवा विवाह, बहु विवाह का भी प्रचलन है। भील साहसी और निडर होने के साथ साथ स्वामी भक्त होते हैं। स्वभाव से भील लोग भोले होते हैं और लेकिन ये लोग वीर भी होते हैं। इनमें केसरिया नाथ की चढ़ी केसर का पानी पीकर भील लोग जो है ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। भील लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जादू टोने में विश्वास करते हैं, भूत प्रेत में इनका विश्वास है। ये लोग मृतकों के दाह संस्कार भी इन लोगों में किया जाता है और मृतक जो होता है उसके मुंह में ये लोग मदिरा डालते हैं, उसका सिर जो है वो उत्तर दिशा की ओर रखते हैं। ये लोग पीपल का वृक्ष जो है उसकी पूजा करते हैं। फायरे फायरे जो है वो भीलों का रणघोष है। फायरे फायरे का प्रयोग करते हैं ये लोग उस समय। और इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन समय में सभी को एकत्र किया जाता है। यह अगर छोटे छोटे गांव जो है वो पाल कहलाते हैं, बड़े गांवों को फाल कहते हैं। समस्त पाल का मुखिया जो है वो गमेती कहलाता है। भील जो कि किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है उसकी समाज में बहुत अधिक प्रतिष्ठा होती है और उसे परवरिया बोला जाता है। भील नृत्य और संगीत के प्रेमी होते हैं। महत्वपूर्ण अवसरों पर ये लोग नाच गाना करते हैं। शिक्षा की कमी और जंगली जीवन के कारण ये लोग भी होते हैं। अगर हम आज इनके विकास और परिवर्तन की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भीलों की शिक्षा और नौकरी में आरक्षण इन लोगों को दिया जाने लगा है। और लेकिन इनकी शिक्षा जो है वो आज भी बहुत ही उसकी गति जो है वो बहुत ही धीमी है। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है भील, ये पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।